अनजान रास्ता। मेरा नाम पवन है और मेरे साथ यह घटना तब हुई जब मैं 21 साल का था। मेरा गांव उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर के फुट हिल्स में है। पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ों में घूमना आम बात है और उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद जब भी मैं उस पहाड़ों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव वापस आया था। मेरी आने की खुशी में मेरे बचपन के 2 दोस्त गिरदा और देव ने डिसाइड किया कि हम पिंडारी ट्री के नीचे वाले पहाड़ के झरने के पास जाकर सेलिब्रेट करेंगे। हमने अगली सुबह सफर शुरू कर दिया। वह सफर 8 घंटे का था और रास्ता बेहद खूबसूरत था। आधे से ज्यादा सफर तय करने के बाद थकान और धूप के कारण हमने सोचा थोड़ा आराम कर लें। वह जगह बहुत ही शांत थी और वहाँ कई सारे छोटे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने गाने चलाते चलाते लंच किया और थोड़ी ही देर में हमारी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक ही मेरे कानों में आवाज आई, पापा, जिससे जब मैं नींद से उठा तो पसीने से भीगा हुआ था। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था। शाम हो चुकी थी। उस समय वह मुझे बुरा सपना ही लगा। हर तरफ शांति थी। मैंने टाइम देखा और अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सुबह उठने के बाद पहाड़ों पर घूमने की आदत थी तो हम सफर पर आगे बढ़ गए। हम लोगों ने अपने फोन का टॉर्च जलाया पर कुछ ही देर में उसकी बैटरी खत्म हो गई। कोई और चारा नहीं था, इसलिए हमने अपने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया। हम कई घंटों से उस रास्ते पर चल रहे थे पर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी और रास्ता पतला होता जा रहा था और हम थे झरने के पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पर न जाने वहां की हवा में ऐसा क्या था कि मुझे हर समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं जितनी भी बार पीछे मुड़ा मेरे सामने बस पेड़ और झाड़ियां ही थी। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे हम सही रास्ते से भटककर दूर आ गए हैं। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे पहाड़ पर आ गए थे। हमारा शरीर थक कर चूर हो गया था। हमने सही जगह देखकर अपना तंबू लगा दिया, लेकिन तंबू लगाते समय झाड़ियों से फिर से मुझे वही लड़की की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी लड़की कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का बहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मुझे लगा मेरे शरीर को कोई खींचकर ले जा रहा है। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो मुझे भयानक दानव जैसा एक आदमी घसीट रहा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और तब उस दानव ने गुस्से से पलटकर मुझको देखा और अपने पंजों से मुझ पर वार कर दिया। तभी मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मैं अपने टेंट में ही सोया था। जो आग हमने लकड़ी से जलाई थी वह अब बुझ चुकी थी, पर अभी सुबह नहीं हुआ था। मेरी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन मेरे बगल में देव आराम से सो रहा था, पर गिरदा वहाँ नहीं था। गिरदा गायब था। मैं टेंट से बाहर निकलकर उसको खोजने लगा कि तभी देव की चीखने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया। तुरंत वापस टेंट में गया, लेकिन देव आराम से सो रहा था। मैंने देव को जगाकर उसको सब कुछ बताया और तभी टेंट के बाहर हमें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई मुझे उसी भयानक दानव के जैसे लग रही थी जो मुझे सपने में दिखा था। तभी डर के मारे मेरी चीख निकल गई। उस दानव ने अपने नुकीले पंजे से उस टेंट को चीर दिया और अब साफ साफ दिखाई देने लगा था। लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे उसके पंजों के नाखून, उसके नुकीले दांत और गुस्से से लाल आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी। हमने जैसे तैसे करके उस टेंट से भागा। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, पर हम भागते रहे। थोड़ी ही दूरी पर हम एक अजीब से रास्ते पर पहुंच गए। रास्ता बहुत ही पतला था और हम बार बार फिसल रहे थे। मुझे भागते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कुछ नुकीला मेरे शरीर पर चुभ रहा है, लेकिन हम भागते रहे। कुछ दूर बाद जाकर हम झाड़ियों में गिर गए। उस वक्त सब शांत हो गया था। तभी हमें सामने एक गांव दिखाई दिया। हमें अपना जान बचाने के लिए उस गांव तक पहुंचना था। तभी मेरी नज़र देव के शर्ट पर गई। उसके शर्ट से खून बह रहा था और उसी तरीके से मेरा भी खून बह रहा था। हमारे शरीर पर बहुत सारे कट थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हमें कोई बुरी तरह नोचा हो। तभी हमें उसी दानव की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी जो झाड़ियों के उस पार से आ रही थी। हम अपनी बची कुची जान लगाकर वहाँ से दौड़े और तब तक भागते रहे जब तक हमारा शरीर बेजान न हो गया। हम दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और हमारे दोस्त गिरदा का भी कोई पता नहीं था। किसी तरह हम उस गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हम बेहोश हो गए। अगली सुबह जब हम उठे तो मैंने देखा हमारे पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी है और हम जिस जगह थे वह मुखिया का घर था। होश में आते ही हमने उन्हें सब कुछ बताया जो हमारे साथ हुआ था, तो वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। उन्होंने बताया कि हमारा बचना किसी जादू से कम नहीं था,
क्योंकि उस पहाड़ में कई काले तंत्र करने वाले तांत्रिक वास करते थे और कई साल पहले एक आदमी उन तांत्रिकों को काबू करके उनकी शक्तियाँ पाना चाहता था। उस आदमी ने उनकी शक्तियों पर काबू पाने के लिए कई जानवरों और कई इंसानों की बलि दी और फिर उन्हीं पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। लेकिन वहाँ के लोग मानते हैं वह आदमी अभी भी काली शक्तियों की मदद से जिंदा है और उन्हीं पहाड़ों में अगले शिकार का इंतजार करता है। गांव के मुखिया ने बताया एक लड़की खेलते खेलते वहां चली गई थी, वह अभी तक वापस नहीं आई। माना जाता है उस आदमी की आत्मा ने उस लड़की की बलि दे दी और आज भी वहां कोई जाता है तो उसके साथ यही होता है। उस मुखिया की बात सुनकर हमारा दिल दहल गया। हम तो बच गए थे, लेकिन उस दिन से हमने अपने दोस्त गिरदा को फिर कभी नहीं देखा। उसका सदमा आज भी हमें सताता है। मैं अब कभी भी अनजान पहाड़ों में घूमने के लिए नहीं जाता और खुद से मैं ऐसा कोई रास्ता नहीं पकड़ता जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता नहीं हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।